गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो है वर्ब के पढ़ लिए थे। अब जो आ रहा है जो है निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बदलना। ये भी जो इस टॉपिक से भी जो है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, ठीक है, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में जो है और होम एग्जाम में भी जो है, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। सबसे पहले जो है इस सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो टेंस में होता है जो है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। तो हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसमें जो है टेंस की, हमने कहा कि टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है और टेंस आपको पीछे पढ़ाया गया है। इसको जो है कायदे से जो है आप दोहरा जाइए पूरा बढ़िया से जो है। जब तक आप टेंस नहीं पकड़ेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है तब तक उसका आप अफर्मेटिव से निगेटिव नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ताते ती के बाद है हो आता है वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जिन वाक्यों के अंत में ताते ती के बाद है हो आता है वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। लेकिन इसमें वाक्य अंग्रेजी का देगा तो कैसे पहचानेंगे यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है और निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। यानी अफर्मेटिव का वाक्य आया है तो उसको जब निगेटिव बदलेंगे तो हम डू नॉट या डज नॉट उसको क्या करेंगे, हम बदल देंगे, ठीक है। और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का नियम क्या है? पहले अफर्मेटिव का नियम समझिए कि जो है उसमें डू और डज नहीं लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू और डज नहीं लगता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यानी कोई वाक्य दिया है और उसमें सहायक क्रिया न हो, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इससे आप पहचानेंगे कि कोई वाक्य दिया है उसमें कोई सहायक क्रिया न दिया हो और उस वाक्य में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और उसको जब अफर्मेटिव से निगेटिव बदलेंगे तो सहायक क्रिया डू और डज, यानी नहीं है तो डज नॉट और डू नॉट लगाएंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। इसका नियम क्या है? नंबर 1 पे कर्ता सब्जेक्ट, नंबर 2 पे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट यानी कर्म, नंबर 4 पे अन्य शब्द अदर वर्ड्स। और जब अफर्मेटिव से निगेटिव क्या करेंगे? नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया डू या डज, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में से जब निगेटिव बनाएंगे तो हम उसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो फिर डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हम यहां पे डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पे हो जाएगा सब्जेक्ट कर्ता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट कर्ता के अनुसार, अभी बता दिया कहां डू नॉट का लगेगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो ऐसे हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं कैसे बनाएंगे। जो है यह वाक्य है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको बदलना है निगेटिव में। तो हमने कहा कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यहां पे डू नॉट लिखे हुए हैं, ठीक है। सहायक क्रिया हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई राइट अ लेटर,
इसको नेगेटिव बनाना है तो हमने बताया कि जब नेगेटिव बनाएंगे तो नंबर 1 पे कर्ता तो रहेगा ही, कर्ता के तुरंत बाद नंबर 2 पे डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। यानी जो वाक्य दिया हुआ है यह पूरा वाक्य वैसे ही रहेगा, बस कर्ता के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा देंगे, बाकी सब वैसे ही उतार देंगे हम। ठीक है, डू नॉट डज नॉट लगाएंगे और बाकी वही लिख देंगे जो है। ठीक है ना। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। यानी आपके वाक्य में देगा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। वाक्य परफेक्ट सेंटेंस का है, किस टेंस का यही पहचानना है। अभी तो हम बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है, लेकिन जब सारे जब पढ़ा देंगे तो किसी टेंस दे देगा वो, और आपको पहचानना होगा कि यह किस टेंस का वाक्य है, इसका नेगेटिव में क्या नियम है, नेगेटिव में सहायक क्रिया इस टेंस की क्या है, क्रिया का कौन सा रूप लगता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है और कर्ता के तुरंत बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर आंसर। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। कह रहा है यू वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम करते हो। यू वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम करते हो। ठीक है, तो यू है तो डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो। पहले तो वाक्य पहचानेंगे आप कि अफर्मेटिव वाक्य है, नेगेटिव बदलना है, किस टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है अफर्मेटिव में कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जब कोई सहायक क्रिया न दिया हो और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब कोई सहायक क्रिया नहीं दिया है और उसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, इसका नेगेटिव बनाना है तो दे के बाद क्या आएगा, डू नॉट, क्योंकि बहुवचन है। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया डू नॉट का प्रयोग। तो आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब डज नॉट कहां प्रयोग करते हैं, तो ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ एक वचन कर्ता के साथ हम जो है डज नॉट का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पर कर्ता रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नंबर 2 पे सहायक क्रिया डज नॉट रहेगा, नंबर 3 में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, नंबर 4 पे कर्म रहेगा, नंबर 5 पे अन्य शब्द रहेगा। ठीक है, तो इसका वाक्य देखते हैं डज नॉट का, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ये देखिए जब एक वचन कर्ता रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया में यस या ईएस लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगता है, ध्यान रहे। तो ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे, जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया डज नॉट लग जाएगा और तब क्रिया में यस और यस नहीं लगेगा। जब डज नॉट लग जाएगा तब क्रिया में यस और यस नहीं लगेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगता है। यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, एस लगा है, एक और इन्हीं के साथ ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगता है। तो जब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे तो जो क्रिया में यस और ईएस लगा हुआ है वह हट जाएगा। जब क्रिया में यस और यस लगा हुआ है वो क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है ना। तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहां प्ले हो गया, यस यस हट गया। तो अफर्मेटिव से जब निगेटिव बनेगा तो जो क्रिया में यस और यस लगा हुआ है एक वचन करता है तो वह यस और यस निगेटिव आने के बाद क्या होगा, वह हट जाएगा। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगला है द बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है। तो द बर्ड डज नॉट फ्लाई, चिड़िया नहीं उड़ती है। तो इस तरह जो है डज का प्रयोग कहां करेंगे और डू का प्रयोग कहां करेंगे। हमने कहा कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। यानी नहीं है ना, डू नॉट लग जाएगा। और ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता सहायक क्रिया डज नॉट लगेगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है
अफर्मेटिव सेंटेंस में या ही सी इट रिप्रेजेंट करता है तो उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगा होता है, लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे तो क्रिया से यस और यस क्या होगा, हट जाएगा। तो इस तरह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने का यह नियम है कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएंगे। अब कोई वाक्य दे देगा, आप पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे। कभी भी अंग्रेजी में हम किसी भी वाक्य को सहायक क्रिया और क्रिया से पहचानते हैं कि यह किस टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है कि जब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो अफर्मेटिव सेंटेंस में और सहायक क्रिया न दिया हो उस वाक्य में, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहचान गए आपको प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको निगेटिव बदलना है, तो जब आप जान गए कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इस टेंस की सहायक क्रिया डज और डू लगता है और नहीं कि नॉट लगेगा, तो उसको आप परिवर्तन कर देंगे। ठीक है ना। तो ये रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में बदलना। अब इसका आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, जब किसी वाक्य के अंत में आ ई ए आए या ताते थी के बाद हाथे थी आए या कभी कभी आ ई एक बार हाथे दे देता है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, भूतकाल का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। तो जैसे मैंने कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट यू इंग्लिश यस्टरडे। ठीक है, मैंने कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट यू इंग्लिश यस्टरडे। तो पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी में बजाना है कि आ ई ए वाक्य अंत में आएगा, ताते थी के बाद थाते थी आता है या आ ई ए के बाद भी थाते थी आता है, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। अब अंग्रेजी में कैसे बजानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है। यदि कोई वाक्य दिया हुआ है और उसमें मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है और कोई सहायक क्रिया नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि यह वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कोई वाक्य दिया हुआ है और उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वाक्य पहचान गए कि यह पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या है, नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, नंबर 3 पे कर्म, नंबर 4 पे अनुशब्द। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है। और जब हम पहचान गए अफर्मेटिव सेंटेंस क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो जब उसको अफर्मेटिव से हम निगेटिव में आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया क्या लगता है, डिड। तो डिड किसी वाक्य में लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है तो निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो, सहायक क्रिया क्या लगता है, डिड लगता है। चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, डिड लगेगा। यानी ही सी इट सिंगुलर नंबर वचन करता, आई वी यू दे जो भी है सबके साथ सहायक क्या लगेगा, डिड लगेगा। और निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड लगेगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये ध्यान देना है यहाँ पे कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है और डिड लग जाता है ना। डिड नॉट हो जाएगा, नहीं है तो डिड नॉट हो जाएगा और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बदल क्या रहा है, सहायक क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव में जाएगा तो सहायक क्रिया डिड नॉट हो जाएगा और उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी जो सेकंड फॉर्म है उसको बदल के हम फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जो है कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट तथा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट तथा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, इसको निगेटिव बनाना है तो नंबर 1 पे करता रहेगा, नंबर 2 पे सहायक क्रिया डिड नॉट, नंबर 3 पे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। यानी कर्ता के बाद हम डिड नॉट लगा देंगे और जो क्रिया है उसको फर्स्ट फॉर्म बदल देंगे, बाकी जो कहते उतार देंगे।
कर्ता के बाद सहायक क्रिया डिड नॉट लिखेंगे और क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे, बाकी को जो कहते हैं हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ठीक है। दूसरा वाक्य है राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। निगेटिव बना इसका, राम डिड नॉट राइट अ लेटर, राम डिड नॉट राइट अ लेटर, राम ने एक पत्र नहीं लिखा। निगेटिव सेंटेंस बदल गया इसका, यू हेल्प माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई की सहायता की, तुमने मेरे भाई की सहायता की। यू डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर, तुम मेरे भाई की सहायता नहीं किए, या तुमने मेरे भाई की सहायता नहीं की। यू डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर। करा दे काट अ थीफ, वे एक चोर पकड़े। कैच का सेकंड फॉर्म काट है, दे काट अ थीफ, वे एक चोर पकड़े। दे डिड नॉट कैच अ थीफ, वे एक चोर नहीं पकड़े, वे एक चोर नहीं पकड़े। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है और जब उसको निगेटिव में आते हैं तो डिड नॉट लगता है और वही क्रिया जो है फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है, बाकी उसको जो कहते हैं क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा होता है, कोई सहायक क्रिया ना हो, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसको निगेटिव बदलना है तो निगेटिव का नियम क्या है कि डिड नॉट लगेगा कर्ता के बाद और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जो सेकेंड फॉर्म है वो बदल जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है। बाकी सब उसको उतार देंगे हम। कर्ता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया डिड नॉट, नंबर 3 पे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो इस तरह जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस हम बदलते हैं, है ना। तो ये पहला रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसके आगे हम अगले वीडियो में जो है देखेंगे। धन्यवाद।